जी सक्सेसफुली आज पेपर कंडक्ट हो गया एसएससी सीजीएल का, और एनालिसिस, रिव्यू और कट ऑफ पे नज़र रखेंगे। जो आगे जा रहे हैं उनको क्या मद्देनज़र रख के अपने आप को ध्यान में रख के जाना है वो यहाँ डिस्कस करेंगे। पूरा एनालिसिस है यहाँ पे, कट ऑफ पे थोड़ा बहुत नज़र डालेंगे और क्या चीज़ नहीं आई है और क्या चीज़ आने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ आगे भी बन रही हैं। पेपर क्या चेंजेस होंगे, पेपर का लेवल क्या था, क्या लेवल बदलेगा, वो सब कुछ यहाँ पे आपके लिए। हाय, हेलो एंड गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, चकाचक बिल्कुल। चलिए कोई नहीं। जी हाँ, एसएससी का सीजीएल 2017 प्रीलिम्स टीयर 1 जिसे कहते हैं, उसका रंगारंग कार्यक्रम आज शुरू हो गया 5 अगस्त से। जी हाँ, 23 अगस्त के आसपास तक चलेगा ये, तकरीबन 17 से 18 दिन के आसपास का ये रंगारंग कार्यक्रम चलेगा। और मेरी माने तो पेपर जो है कैसा आया है जी, इजी टू मॉडरेट आया है, इजी टू मॉडरेट आया। डिफ़िकल्ट है 30 से 40% डिफ़िकल्ट है, ऐसे मानिए 30% ईजी है, 30% मॉडरेट है और 30% कहीं ना कहीं आपका डिफ़िकल्ट है। 90% हुआ, 10% आप थोड़ा इधर उधर शफल हो, क्योंकि हर चीज़ बिल्कुल एक्यूरेट नहीं बताई जा सकती, क्योंकि पेपर आपको नहीं मिल रहा है। तो जो एनालिसिस हमें मिला है तकरीबन वो ऐसे ही मिला है कि 33% आप मान के चलो ईजी, मॉडरेट और डिफ़िकल्ट इस कैटेगरी में दे रहा है। तो 60% आपके हाथ में है कि ईजी टू मॉडरेट आप आराम से हैंडल कर सकते हो। जो 30% जो मैं कह रहा हूँ डिफ़िकल्ट है, वो डिफ़िकल्ट नहीं है, थोड़ा सा ट्रिकी है। अगर आपने शॉर्ट ट्रिक्स पे काम किया होगा, अगर आपने उन चीज़ों पे ध्यान रखा होगा जो मैंने पहले बताया था, तो कहीं ना कहीं 30% को आपने कम करके 10% कर दिया होगा। ठीक है, तो वो सारा कुछ यहाँ डिस्कस करेंगे। और डू सब्सक्राइब दिस चैनल, और अगर आपको लगता है कि चैनल से आपको कुछ मिल सकता है तो प्लीज़ वो नीचे लाल बटन है वहाँ क्लिक कर दीजिए। और उसके बाद में एक रिंग बेल है, अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलता है तो रिंग बेल पे ज़रूर क्लिक करें, तो आपको नोटिफिकेशन चैनल का ज़रूर मिल जाएगा। कहाँ से शुरू करते हैं? पहले ओवरऑल एनालिसिस देखते हैं, अटैम्प्ट देख लेते हैं, कहाँ से कितना अटैम्प्ट आज अगर आप करके आए हैं तो गुड अटैम्प्ट में है। इंग्लिश की बात करें तो 16 से 18 के आसपास किया जा सकता था, हालांकि थोड़ी सी इंग्लिश थी, मॉडरेट लेवल ज़्यादा था इसमें। क्वांट की बात करें तो इजी टू मॉडरेट के आसपास थी, 19 से 20 क्वेश्चन किया जा सकता था। रीजनिंग की बात करें एज यूजल 21-22 क्वेश्चन आप आराम से कर सकते थे। जनरल अवेयर्स की बात करें तो यहाँ बंदियाँ मार खा जाते हैं, क्योंकि ये जो है इस सागर है, कहीं ना कहीं बहुत कुछ आपको कवर करना होगा, तो आप जनरल अवेयरनेस अटैम्प्ट कर पाएंगे। वैसे भी एसएससी की जो जनरल अवेयरनेस होती है उसका प्रेडिक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, जो यहाँ पे देखा गया है। ओवरऑल अटैम्प्ट देखें, अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो 75 से लेके 80 के आसपास आप अटैम्प्ट करके आए हैं तो गुड अटैम्प्ट में है। ओबीसी कैंडिडेट है तो कहीं 70-75 के आसपास अटैम्प्ट करके आए हैं तो गुड अटैम्प्ट में है। एससी कैंडिडेट देखें तो कहीं ना कहीं 65 से 70 के आसपास आप अटैम्प्ट करके आए हैं तो गुड अटैम्प्ट में है। अगर आप एसटी कैंडिडेट हैं तो कहीं ना कहीं 65 के आसपास अटैम्प्ट करके आए हैं तो गुड अटैम्प्ट में है। 90% एक्यूरेसी की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। अगर 90% एक्यूरेसी के साथ, ये नहीं कि आप 100 के 100 अटैम्प्ट करके आए और 50% एक्यूरेसी है, नहीं, ठीक है। अगर इसके आसपास अटैम्प्ट करके आए हैं तो गुड अटैम्प्ट में है। देखिए कुछ चीज़ें जो आगे जा रहे हैं मैं उनको बताऊंगा कि आज मैंने कुछ स्टूडेंट से बात किया है तो उनका क्या कहना है, प्रॉब्लम कहाँ है? टाइम मैनेजमेंट में, टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम है, क्योंकि ये जो पेपर है 1 आवर का है और ये पहली बार एसएससी में 1 आवर का पेपर देखने को सीजीएल में देखने को मिला है। पिछली बार जो था 1 आवर 15 मिनट का था, लेकिन इस बार रिड्यूस कर दिए गए, 15 मिनट हटा दिए गए, तो 1 आवर का है। तो 1 घंटे में 100 क्वेश्चन थोड़ा सा लोगों को उलझा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो प्रॉब्लम आ रही है वो यहाँ टाइम मैनेजमेंट में आ रही है। जो लोग आगे जा रहे हैं, जो लोग आगे एग्ज़ाम जिनके हैं, प्लीज़ टाइम मैनेजमेंट ध्यान दीजिए। किस सेक्शन में आपको कितना अटैम्प्ट करना है और कितना फास्ट अटैम्प्ट आप कर सकते हैं, वो आपके लिए बेटर रहेगा, ठीक है। चलिए मैं बताता चलूँगा आगे क्या क्या प्रिकॉशंस हैं। पहले ले लेते हैं क्या चीज़ आज देखा गया है। जी हाँ, कौन सा सेक्शन है ये? इंग्लिश। इंग्लिश में क्या चीज़ नहीं आया पहले वो देख लेते हैं। आरसी नहीं मिली है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन नहीं देखा गया, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आगे भी नहीं आएगा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव नहीं देखा गया है, ठीक है। 3 चीज़ें नहीं देखी गई हैं, तो फिलहाल हम ये उम्मीद करते हैं कि आगे भी ये
नहीं ही आएगा, क्योंकि जो पैटर्न पहले दिन एसएससी शुरू करता है उसी को आगे वो कंटिन्यू करता है। हालांकि 15 तारीख के बाद जो पेपर होंगे शायद उसमें थोड़ा बहुत फेरबदल हो, लेकिन एनालिसिस हम एक एक पेपर का करते रहेंगे, तो आप इस पर नज़र रखिए। अगर कुछ भी चेंजेस हो गए तो आप तक नोटिस ज़रूर आ जाएगी। ठीक है, फिलहाल हमारे पास क्या था, सेंटेंस इंप्रूवमेंट 3 क्वेश्चन, एरर डिटेक्शन 3 क्वेश्चन, इडियम फ्रेजेस 3 क्वेश्चन, पैरा जंबल, जी हाँ ये नया था, पैरा जंबल 2 क्वेश्चन यहाँ से आए थे, एंडांस फिनांस से 2 से 3 क्वेश्चन आते थे, वन वे सब्स्टिट्यूशन से 1 से 2 क्वेश्चन आए थे, स्पेलिंग चेक से 2 क्वेश्चन, क्लॉज टेस्ट ये नया था, क्लॉज टेस्ट आरसी की जगह पे कहीं ना कहीं क्लॉज टेस्ट रखा गया था, ये आपको कह सकते हैं थोड़ा सा नया था। 25 क्वेश्चन पूरे थे, अटैम्प्ट हमने बता चुके हैं लगभग 20 के आसपास, अगर 16 से 20 के आसपास हमने अटैम्प्ट किया हुआ तो गुड अटैम्प्ट है। टाइम मैनेजमेंट की अगर हम बात करें इसमें, तो तकरीबन आपको इसको देना है 10 मिनट, ये मोर देन इनफ है। ठीक है, मोर देन इनफ है। 25 क्वेश्चन इंग्लिश के 10 मिनट के लिए मोर देन इनफ है। 10 मिनट आप इसको दें तो मेरे हिसाब से एग्जैक्ट टाइम होगा। ठीक है, आगे जो जा रहे हैं मैं उनके लिए बता रहा हूँ। फिलहाल ये पेपर था, पेपर इंग्लिश सेक्शन जो था वो थोड़ा सा मॉडरेट लेवल ज़्यादा था, थोड़ा सा मॉडरेट लेवल ज़्यादा था। कहीं ना कहीं टाइम मैनेजमेंट की होता है और ज़्यादा वो परेशानी बढ़ा दिया इसने, तो कहीं ना कहीं मॉडरेट लेवल जो इस पेपर में था 50% मॉडरेट था, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी परेशानी इसमें इंग्लिश में हुई है। तो जो आगे जा रहे हैं इस बात को ध्यान से समझ लें। चलिए आगे बढ़ेंगे, मैथ देखेंगे। मैथ सेक्शन में बहुत लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम होती, खासतौर इसमें लोगों को डर लगता है। देखिए एसआई प्रॉफिट एंड लॉस से तकरीबन 4 से 6 क्वेश्चन के आसपास देखे गए थे, इजी टू मॉडरेट थे, कुछ इजी। मेंसुरेशन 1 से 2 क्वेश्चन आया हुआ था, डिफिकल्ट लेवल था। ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रा से कहीं ना कहीं 6 क्वेश्चन के आसपास 6 से 7 क्वेश्चन देखे जाते हैं, तो वो है थे। टाइम मैनेजमेंट से 2 क्वेश्चन, ज्योमेट्री से 2 क्वेश्चन, स्पीड से 1 क्वेश्चन, एवरेज से 1 क्वेश्चन, डीआई से 5 क्वेश्चन। 5 नंबर की डीआई आई थी और इजी टू मॉडरेट थी, क्योंकि डीआई जो होती है उसमें 5 क्वेश्चन होंगे, लेकिन पाँचों आसान नहीं होते हैं। ठीक है, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आसान हो गए और 2 क्वेश्चन थोड़े से टफ होते हैं। ये पूछने का तरीका जो एग्जामिनर ने बना लिया है तो उस तरह का वो पूछता है। रेशियो प्रोपोर्शन से भी क्वेश्चन थे, एक आध क्वेश्चन रेशियो प्रोपोर्शन थे और एलिगेशन से थे। ठीक है, तो वो सब मिला के कुछ 25 क्वेश्चन आए थे। तकरीबन आप 15 से 20 के आसपास ये भी अटैम्प्ट कर सकते थे। इसका टाइम मैनेजमेंट जो होगा वो 20 मिनट होगा। मैथ का जो टाइम आप दोगे तकरीबन 20 मिनट दीजिएगा। टाइम मिनट की मैनेजमेंट की बात करें तो 20 मिनट इसमें आप दे सकते हैं। जो आगे जा रहे हैं कहीं ना कहीं आप एडवांस पे काम करिए। ठीक है, एडवांस मैथ पे काम करिए, आप आराम से 15 से 20 क्वेश्चन के आसपास अटैम्प्ट कर लेंगे। ठीक है, मेरी माने 15 से 20 आप आराम से कर लेंगे अगर आप एडवांस पे ज़्यादा फोकस करके जाएंगे, क्योंकि एसआई और प्रॉफिट लॉस जो है ये सब जो है एलिगेशन है, रेशियो प्रोपोर्शन है, टाइम स्पीड है, एवरेज परसेंटेज है, ये सब कहीं ना कहीं इजी लेवल का है, उतना टफ नहीं है। थोड़ा बहुत जो घुमाया जा रहा है, थोड़ा बहुत जो आपको परेशान करने वाली चीज़ है वो ट्रिग्नोमेट्री अलजेब्रा है, थोड़ा सा परेशान कर, एडवांस जो पोर्शन है वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं परेशान कर रही है, तो उस पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करें जो आगे जा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, देख लेते हैं हमारे पास रीजनिंग में क्या है। ठीक है, रीजनिंग भी एक ऐसा सेक्शन है जहां आप 22 क्वेश्चन से लेकर 23 क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इसमें परेशान करने वाली जो बात थी, कहीं ना कहीं मिरर और एम्बेडेड वाले जो क्वेश्चन थे वो थोड़े से टफ थे, थोड़े से मिरर और पेपर कटिंग एम्बेडेड वाले क्वेश्चन थे वो थोड़े से टफ थे। बाकी आपका सेलिज्म मैट्रिक्स, ब्लड, नॉन वर्बल जो इमेज आता है वो भी ठीक ठाक था। ऑड वन आउट था, डायरेक्शन सेंस था, एनालॉगी सीरीज और मिसलिनियस से। देखिए जो ज़्यादातर क्वेश्चन आए थे वो कहीं ना कहीं सीरीज से और क्लासिफिकेशन से कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन वहाँ उठाए। तकरीबन वहाँ से अगर देखा जाए तो 50% जो क्वेश्चन सीरीज और एनालॉगी सीरीज और क्लासिफिकेशन से अगर बात की जाए सब मिला के, तो वहाँ से कहीं 50% रीजनिंग कवर करती है। तो रीजनिंग में कुछ ऐसा कुछ खास नहीं था बताने को, रीजनिंग आप आराम से कर लोगे, बस आपको फोकस क्या करना है, थोड़ी सी प्रैक्टिस और थोड़ा सा स्पीड आपको रीजनिंग सेक्शन में बढ़ाना होगा। टाइम मैनेजमेंट की बात करें तो इसमें 20 मिनट आप दीजिएगा। ठीक है, 20 मिनट। और 20 मिनट क्यों दे रहा हूँ, मैथ और रीजनिंग में 20 मिनट। मैं हमेशा कहता हूँ रीजनिंग को हम टाइम ज़्यादा देंगे, क्यों देते हैं, क्योंकि यहाँ से क्या होता है आपका बेस तैयार होता है। कहीं ना कहीं 50 में से अगर आप 45 नंबर या 40 नंबर यहाँ से कर लेते हैं तो एक बेस
पिलर किसी भी बड़े चीज़ को बनाने के उसका पिलर मजबूत होना चाहिए, उसका बेस मजबूत होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं वो बेस जो बनाएगा वो आपके लिए वो रीजनिंग बनाएगा, क्योंकि ये रीजनिंग सेक्शन होता है ईजी होता है। थोड़ी सी आप मेहनत करेंगे, थोड़ा सा आप प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे तो 45 नंबर कहीं नहीं गए हैं। और 45 नंबर अगर आप इस सेक्शन से गेन कर लेंगे तो कहीं ना कहीं आगे सेक्शनों से आप थोड़ा कम भी करेंगे तो भी आप अच्छा खासा 130-140 के आसपास बना सकते हैं। तो इस सेक्शन में 20 मिनट दीजिए और कोशिश करिए उलझिए मत। जहाँ से थोड़ा सा आपको लगता है कि आप इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, 15-20 सेकंड से ज़्यादा जा रहा है, उसे तुरंत छोड़ दीजिए, क्योंकि तकरीबन आप उस क्वेश्चन में उलझेंगे तो आगे जो सेक्शन आप करने वाले हैं, आगे इंग्लिश आने वाली है, मैथ आने वाली है और जीके आने वाली, कहीं ना कहीं डिसबैलेंस होगा, कहीं ना कहीं वो इम्बैलेंस होगा, वो इम्बैलेंस होगा और कहीं ना कहीं आपको वो प्रॉब्लम खड़ी कर देगा। तो कहीं ना कहीं मैं ये कहना चाहता हूँ कि रीजनिंग सेक्शन ज़रूर आसान है, लेकिन 2 से 3 क्वेश्चन आपको ज़रूर उलझाएंगे। वो आपको परेशान करने के लिए गए हैं, उलझना नहीं है, छोड़ना है, आगे बढ़ना है। उनको आखिरी का 5 मिनट, जी हाँ, मैं आपको 55 मिनट का टाइम टेबल बना के दे रहा हूँ, आखिरी का 5 मिनट जो आपके लिए छोड़ रहा हूँ वो वापस आके आप रीजनिंग सेक्शन में दे सकते हैं या कहीं और दे सकते हैं जहाँ आपको लगता है कि आखिरी 5 मिनट में आप 3 से 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं उन 5 मिनट का इस्तेमाल करके। तो कहने का मतलब ये है, उलझना नहीं है, जो नहीं आ रहा है आगे बढ़ना है। चलिए आखिरी सेक्शन में देख लेते हैं हमारे पास जीके, जो लोगों को लगती है प्रॉब्लम, जहाँ पे हिस्ट्री से 5 से क्वेश्चन, 5 से 6 के आसपास क्वेश्चन, ज्योग्राफी से 2 क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स से 2 से 3 क्वेश्चन के आसपास, साइंस से 7 से 8, करंट अफेयर से 4 क्वेश्चन के आसपास देखे गए थे। करंट से क्वेश्चन आ रहे हैं और अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ज़्यादा टफ नहीं है। अगर आप पिछले 6 महीने करंट आपने अच्छे से पढ़ रखा होगा तो आप आराम से कर लोगे। देखने वाली बात यह है, साइंस सेक्शन कहीं ना कहीं 8 से 10 क्वेश्चन आसपास साइंस से आ जा रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री। और बड़ी बात यह है, अच्छी बात यह है कि इजी है, ठीक है, सिर्फ बेसिक पूछा जा रहा है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से जो क्वेश्चन आ रहे हैं सिर्फ बेसिक लेवल से पूछा जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। और जहाँ तक इन सेक्शन की बात है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी की, प्रीवियस ईयर 10 ईयर्स आराम से पूरा पढ़ डालिए। हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक, पॉलिटिक्स से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो घबराने वाली बात नहीं, जो आगे जा रहे हैं प्लीज़ ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स से प्रीवियस ईयर 10 ईयर्स सीजीएल के जितने आए हैं वो पढ़ डालिए। साइंस का एक मैंने पहले भी कहा, अरिहंत आती है पतली वाली जो 25 रुपए की है, वो ले लीजिए, उससे साइंस का आपको पूरा कवर हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ बेसिक पूछा जा रहा है, सिर्फ बेसिक, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। करंट अफेयर पिछले 6 महीने की, ग्रैंड स्लैम, नोबेल प्राइजेस, सारी स्कीम जो मोदी जी ने चलाई है, सारी स्कीम एक बार फिर से देख जाइए। और ख़ासतौर से साइंस सेक्शन में जो आविष्कार हुए हैं, जो इसरो में कहाँ क्या हुए, वो सब एक बार फिर से रिपीट हो जाइए। और जितने नए अपॉइंटमेंट्स हैं वो सारे देख लीजिए। 4-5 चीज़ें करंट में आप देख लेंगे, आपका करंट कवर हो जाएगा, ठीक है, ओके। इसको देना है आपको सिर्फ 5 मिनट, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट का हम यहाँ जल्दी देख लेते हैं। हमने बात की है जीके के लिए हम 5 मिनट दे रहे हैं, मैथ के लिए हम तकरीबन 20 मिनट दे रहे हैं, रीजनिंग के लिए हम तकरीबन 20 मिनट दे रहे हैं, और बचा इंग्लिश के लिए हम 10 मिनट दे रहे हैं। कुछ 55 मिनट हम यहाँ पे आपको दे रहे हैं। 5 मिनट आपको बचाना है, बचता तो नहीं है लेकिन कोशिश करिए कि इसको बचा सकें, और बचाने के बाद उसको वहाँ लगाइए जहाँ पे आपका बेस ज़्यादा मौजूद है। खासतौर रीजनिंग में जो 2-3 क्वेश्चन आपने छोड़ रखे हैं वहाँ जाइए और दिमाग के घोड़े फिर से दौड़ाइए। उस तकरीबन 2-3 क्वेश्चन को 25 के 25 कवर करने की कोशिश करिए, ठीक है। चलिए, ये पूरा एनालिसिस है। तकरीबन पेपर जो मैं कहूँ ठीक ठाक है, लेकिन इतना आसान नहीं है जितना पिछले साल था। पिछले साल तो पेपर बहुत आसान था, अगर उससे कंपेयर करेंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा पेपर ऊपर है, उस लेवल का नहीं है। कट ऑफ ज़रूर गिरेगी। फिलहाल कट ऑफ के बारे में अगर डिस्कस कर लें हम, तो जनरल की बात करें, थोड़ी सी जल्दबाजी होगी कट ऑफ के बारे में, लेकिन फिलहाल हम बात कर लें तो 105 के आसपास रहने की उम्मीद है। ओबीसी की बात कर लें तो 100 के आसपास रहने की उम्मीद, एससी की बात कर लें तो 90 से 95 के आसपास देखा जा सकता है। एसटी की बात कर लें तो तकरीबन 80 से 85 के आसपास रहेगी। फ़िलहाल आज का पेपर देखने के बाद की बात मैं कर रहा हूँ।
ठीक है, अभी पेपर शुरू हुए हैं, कट ऑफ को लेकर थोड़ी सी जल्दबाजी है यहाँ पे। अभी हम एक रफली आइडिया बना रहे हैं कि 105 के आसपास जनरल कट ऑफ चल सकती है। फिलहाल ऐसे ही पेपर रहा या पेपर थोड़ा सा और टफ हुआ तो कहीं कट ऑफ 100 से 105 के बीच में घूमेगी। फिलहाल अभी हम कट ऑफ की तरफ नहीं जा रहे हैं। फिलहाल हम ये कहते हैं आपको कि लेट्स सी क्या होता है आगे। जो पेपर आज का था पूरा एनालिसिस था, कहाँ से कितना आ रहा है। पेपर इजी टू मॉडरेट ज़्यादा है, 60 से 70% इजी टू मॉडरेट है और 30 से 35% आपको टफ मिलेगा। ठीक है, तो घबराने वाली बात नहीं है। अगर आप आगे जा रहे हैं तो बेस्ट ऑफ लक। कोशिश करूँगा क्वेश्चंस जितने मैथ के आए हैं वो मुझे मिल सकें तो मैं आप तक ज़रूर लेके आऊँ, उन सबको ज़रूर यहाँ डिस्कस करूँ और जीके के क्वेश्चन मिल सकेंगे तो मैं ज़रूर आप तक लेके आऊँगा। फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करते हैं। खुश रहिए, मस्त रहिए और बेस्ट ऑफ लक।